अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अनदर डे विद अनदर बम्पर एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो अभी रात का बहुत लेट टाइम हो रहा है, इट्स 2, बट मैंने सोचा कि यार मेरे फैंस हैं जो मेरा वेट कर रहे होते हैं मेरी वीडियोज़ के लिए, सो वाई नॉट। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊँ सच एट सच अ लेट नाइट। सो आप लोग मेरे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो फिर आप कैसे फैंस हैं यार, सब्सक्राइब कर दो इस यूट्यूब चैनल को। लेट्स स्टार्ट ऑफ टुडेज़ वीडियो। बहुत अफसोसनाक खबर ये है, और वो अफसोसनाक खबर क्या है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो 3 मैच T20 सीरीज़ जो है वो साउथ अफ्रीका से हार गए। अब यहाँ पे शर्मनाक बात ये है कि 3 मैचेस अभी हुए भी नहीं है, पहले 2 मैचेस में ही रिजल्ट आ गया है और पहले 2 मैचेस में साउथ अफ्रीका इज लीडिंग द वे 2-0। और पाकिस्तान, इससे भी शर्मनाक बात यह है कि पाकिस्तान जो है उनकी फुल स्ट्रेंथ साइड थी। इट कंसिस्टेड ऑफ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इट कंसिस्टेड ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, द लाइक्स ऑफ हारिस रऊफ। एंड उधर उनके मेन प्लेयर्स ही नहीं खेल रहे थे, राइट। उनके मेन प्लेयर्स इस टीम में नहीं थे, ठीक है। या बात सुन लें, क्योंकि इससे पहले वो श्रीलंका से टेस्ट सीरीज़ खेल कर आ रहे थे तो उन द स्क्वाड नीडेड द चेंज, द स्क्वाड नीडेड द रेस्ट। सो उन्होंने अपना मेन स्क्वाड खिलाया ही नहीं और हम बच्चों से हार गए, ठीक है। बच्चों से हार गए हम। अब आज का मैच शुरू कैसे हुआ, पहले मैं आप लोगों को पाकिस्तान की प्लेइंग एक्सरसाइज बता देती हूँ दैट वेंट ऑन टू प्ले दिस मैच। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साइम अयूब, उस्मान खान, तैयब ताहिर, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, जहादात खान, हारिस रऊफ, अबरार अहमद। और इस पूरी प्लेइंग एक्सरसाइज में जो है वो एक चेंज था, दैट वाज के जहादात खान वाज इन प्लेस ऑफ सुफियान मुकीम, ठीक है। सुफियान मुकीम बाहर चले गए, जहादात खान जो है उनको मौका मिला कि वो आके अपना जादू दिखाया और उन्होंने दिखाया। ही वॉज एक्सट्रीमली गुड विद द न्यू बॉल टुडे। एक जहादात खान और एक अब्बास अफरीदी, सॉरी अबरार अहमद, ये दोनों ने बहुत ज़बरदस्त और शानदार जो है वो बॉलिंग की। बट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैच शुरू कैसे हुआ। जो पाकिस्तान है उन्होंने दे सेट अ टारगेट ऑफ 207 रन, जो कि साउथ अफ्रीका ने 19.3 ओवर्स के अंदर अंदर चेज कर दिया फॉर द लॉस ऑफ ओनली 3 विकेट्स। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ गेम के बारे में, तो पाकिस्तान वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। जाहिर सी बात है, सेंचुरियन की पिच जो है और यहाँ पे हर कोई जो है दे डिसाइड टू बैट फर्स्ट, व्हेनेवर दे विन द टॉस। इट्स बिकॉज कि यहाँ पे ये बैटिंग पैराडाइज है, ये पिच बैटिंग पैराडाइज है। और यहाँ पे 200 इज इवन 200 इज़ नॉट इनफ ऑन दिस पिच, राइट। अब पाकिस्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया और यहाँ पे पावर प्ले को ज़ाया करते हुए भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने पावर प्ले को ज़ाया किया। क्योंकि पावर प्ले में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो हमारा स्कोर जस्ट 45 था। वी वर ओनली 45 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द एंड ऑफ पावर प्ले। और पावर प्ले में हमने डॉट्स कितने खेले, 16 डॉट्स हमने पावर प्ले में खेले। और साइम अयूब ने इसमें से 11, साइम अयूब ने गेव अ वेरी स्लगिश स्टार्ट टू द इनिंग्स, बट जिस तरह से उन्होंने एंड किया दैट वाज बियॉन्ड वर्ड्स टू अप्रिशिएट हिम, ठीक है। 11 डॉट्स जो हैं वो साइम अयूब ने खेले, 5 डॉट्स जो हैं वो मोहम्मद रिजवान ने खेले। अब इनको कौन समझाए कि भाई पावर प्ले जो है ना, it's very important to score runs, it's very important to kind of accelerate your innings, especially when it comes to power play, because T20 इंटरनेशनल्स में स्पेशली T20 का जो फॉर्मेट होता है, इसमें पावर प्ले को जिसने कैश कर लिया उसने समझो पूरी इनिंग्स को कैश कर लिया। अब साउथ अफ्रीका का पावर प्ले उठा के देख लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड दे जस्ट चेज द टारगेट सो इजीली। आप हमारा बॉलिंग अटैक चेक करो, शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन बहुत एवरेज दिखाई दिए, शाहीन भी एवरेज दिखाई दिए और अब्बास अफरीदी भी एवरेज दिखाई दिए। अब इनको कौन बताए कि यार पावर प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट इग्नोर द पावर ऑफ पावर प्ले, राइट। हारिस रऊफ, समझ नहीं आती मुझे कि जहाँ पे इनको लगता है कि यार बाउंड्रीज थोड़ी सी बड़ी कर दी है, वहाँ पे इनकी बॉलिंग को पता नहीं क्या हो जाता है, एब्सोल्युटली क्लूलेस हो जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि ये करना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि स्कोर बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने ठीक ठाक किया, 31 ऑफ 20 बॉल्स, 155 के स्ट्राइक रेट। लेकिन वही जॉर्ज लिंडा स्पिनर पे जो है वो अटक गए, फंस गए और आउट हो गए। 3 चौके 1 छक्का लगाया। साइम अयूब बहुत बुरा स्टार्ट लिया था, लेकिन जिस तरह से स्टार्ट को कन्वर्ट किया, 98 ऑफ 57 बॉल्स, 11 चौके 5 छक्के, 171 यानी कि ऑलमोस्ट 172 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग की। दिस इज थिंग विच इज़ वेरी स्पेशल अबाउट दिस यंग किड। इज़ अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड इसके बारे में स्पेशल ये कि एक होता है कि यार आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स तो आई जाती है, राइट।
बिकॉज यू नो कि जिस तरह का मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई है, रेंज ऑफ शॉट्स नहीं है तो आपका गुजारा नहीं है। लेकिन साइम अयूब की जो अच्छी बात है वो ये है कि साइम अयूब जो है ना, उसके पास स्किल्स तो हैं, लेकिन उन स्किल्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो टेक्निक के साथ आप उतरते हो, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और ये आपने चीज़ें इसके टेस्ट फॉर्मेट में भी देखी होगी, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, ये चीज़ आपने उधर भी देखी होगी। सो यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर ये हर एक जगह पे इसने ज़बरदस्त तरीके से सर्वाइव कर रहा है, तो अभी तक इसने इतने टूल्स इकट्ठे कर लिए अपने लिए कि ही नोस कि मेरी जो ओपनिंग स्लॉट वाली जगह है वो मुझसे कोई छीन कर भी नहीं ले सकता, बिकॉज इसने अपने आप को जगह पे प्रूव कर दिया है। अब रमीज़ राजा, मुझे पता नहीं क्या, मतलब ही यूज़ टू बी माई फेवरेट कमेंटेटर फ्रॉम पाकिस्तान, बट लेटली वो इतने ब्लंडर्स कर रहे हैं कि मुझे उनकी समझ नहीं आती। अब उन्होंने सारा ब्लेम पिछले लॉस का साइम अयूब पे डाल दिया कि साइम अयूब के आउट होने की वजह से मोहम्मद रिजवान पे प्रेशर आ गया है, बाबर आजम पे। समझ नहीं आती रमीज़ राजा करना क्या चाह रहे हैं। फिर हारिस रऊफ़ की बॉलिंग हो रही है, तो हारिस रऊफ़ की बॉलिंग के बीच में कहते हैं कि हारिस रऊफ़ को पूरी क्रीज यूटिलाइज़ करना चाहिए टू इंक्रीज स्पेस फ्रॉम 145 टू 150। तो फिर उनको फेलो कमेंटेटर ने कहा कि भाई स्पीड हाथों से प्रोड्यूस होती है, नॉट द साइज ऑफ क्रीज, इट डजेंट मैटर। एंड ही चकल, मतलब हंस देते हैं थोड़ा सा। तो फिर वहाँ पे रमीज़ राजा खुद एम्बेरस हो जाते हैं। तो समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या हाल है, किस तरफ हेड ऑन कर रही है, एब्सोल्युटली। पहले मुझे लगा शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा अच्छे में रिदम में आए हुए, लेकिन फिर जिस तरह से ऑफ द कलर दिखाई दिए, बहुत ही एवरेज दिखाई दिए, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। रसी वैंडरडसन और रीज़ा हेंड्रिक्स की बात करें, सो बेसिकली रीज़ा हेंड्रिक्स ने जो इनिंग्स खेली वो कमाल थी। अब रीज़ा हेंड्रिक्स, वो कहते हैं ना कि हम किसी की भी फॉर्म बुरी चल रही हो, उसकी फॉर्म वापस लाने का काम हमारी बॉलिंग अटैक करेगा, और वही हुआ। हमारे बॉलिंग अटैक, मतलब ही वॉज वेरी वेरी एवरेज इन 2023 T20, 2024 T20 वर्ल्ड कप, बट लुक एट हिम नाउ, ही वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग टुडे। फिर रसी वैंडरडसन ने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 66 ऑफ 38 बॉल्स, 3 चौके 5 छक्के, 174 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट इन्होंने भी बैटिंग की। आई फील लाइक रसी वैंडरडसन, ही वॉज वेरी इंप्रेसिव विद हिज बैटिंग, ही वॉज वेरी वेरी he seemed to be actually very clean stroker of the ball today. But again, जो क्लास रीज़ा हेंड्रिक्स ने एग्जीक्यूट की ना, दैट इज़ अनमैचेबल। आई फील लाइक उसका कंपैरिजन नहीं है कोई, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया शुरू हो रहा है, उस पर भी रिव्यूज़ आएंगे, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।